नमस्कार, धन्यवाद मेरे को देखने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम शेफ़ अमित गौड़ है और मैं पिछले 1 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ और हम लोग एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हैं। मैं रेस्टोरेंट कंसल्टिंग करता हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम इंडिया एंड टुडे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो प्रतिदिन मुझे या मेरी टीम को या फिर राहुल को कॉल करते हैं और हमसे किसी न किसी रूप से कंसल्टिंग कराना चाहते हैं। सबसे पहले उन सभी लोगों के लिए जो हमको कॉल कर रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। आप लोगों का प्यार इतना मिलेगा, आशा नहीं थी। मैं सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। वैसे तो मैं कभी भी लोगों को कहता नहीं हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मेरा मोटिव इस यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है। मेरा मोटिव जो है वो ये है कि मैं एक मैसेज, एक राइट मैसेज और मैं जो भी कुछ जानता हूँ, मेरी नॉलेज वो किसी न किसी रूप में आपको दूँ। वेल आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाने वाला हूँ आपके लिए। एक ऐसा मुद्दा जिसको हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और आपको स्टाफिंग की ज़रूरत है और आप जब भी स्टाफिंग की आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, तो आई एम थैंकफुल टू गूगल ऑल्सो। गूगल जो है ही शोज़ माय नेम ऑल इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। आई एम सो थैंकफुल टू द टीम गूगल and they have considered ourselves as one of the trustful name for restaurant and hotel recruitment services, especially food production department. Well, अब क्योंकि आपको एक मैन पावर चाहिए, क्योंकि आपको एक शेफ चाहिए, आपको एक कारीगर चाहिए और आपने अपना बिजनेस तो चालू कर दिया है, लेकिन अब आपको परेशानी आ रही है। तो मैं आपको एक कंसल्ट करना चाहता हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए। देखिए, किसी भी शेफ को मिलना बहुत आसान है, यानी कि आपको अगर कोई लड़का चाहिए, शेफ चाहिए, आपको टीम मेंबर चाहिए, तो हमारी टीम रिक्रूटमेंट करती है। हम आपके लिए रिक्रूटमेंट कर देंगे। हमारी एक छोटी सी फीस है और वो फीस हम चार्ज करते हैं और हम आपके लिए इंटरव्यू लेंगे और हम आपको वो शेफ कर देंगे। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि जो शेफ है वो रुकते नहीं है। ये बहुत लोगों की हमको फीडबैक मिलता है, जो भी हमको संपर्क करता है। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पर डे करीबन 700 से 800 फ़ोन कॉल्स आते हैं। अब आप समझ लीजिए कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, उस पे 700 से 800 जने एवरी डे कॉल करते हैं। राहुल व्हाट्सएप मैनेज करता है। डेली व्हाट्सएप के ऊपर एटलीस्ट 90 टू 150 व्हाट्सएप आते हैं। दिन भर आते रहते हैं। हर 2 मिनट के बाद एक व्हाट्सएप आता रहता है। हर 2 सेकंड में व्हाट्सएप आता रहता है, आता रहता है, आता है। और ज़्यादातर जो व्हाट्सएप आ रहे हैं, उन लोगों को स्टाफिंग चाहिए। दे आर लुकिंग फॉर शेफ, दे आर लुकिंग फॉर कुक्स, दे आर लुकिंग फॉर पीपल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो इतनी बड़ी नहीं है। मतलब हमारा नेटवर्क तो अच्छा है, लेकिन इतना नेटवर्क नहीं है कि हम सबको रिप्लाई कर सकें, क्योंकि स्टाफ भी इतना नहीं है मेरे पास। आई हैव नो हमारे पास इतने ज़्यादा स्टाफ नहीं है मेरे पास। मेरे टीम मेंबर्स। दूसरी चीज़ है, हम रिप्लाई सबको करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपको मुझसे संपर्क करना है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर करें, बिकॉज़ व्हाट्सएप पे राहुल है जो रिप्लाई करता है। फ़ोन के ऊपर फ़ोन मेरे पास रहता है, जो मेरा फ़ोन नंबर है 9571118855 और दूसरा नंबर तो प्राइवेट नंबर है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो वो ये जो नंबर है मेरा 9571118855, ये नंबर इंडिया का नंबर है और पिछले 10 साल से मेरे पास है और ये पोस्टपेड नंबर है और ये नंबर कभी लगता है, कभी नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए कि जो इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो वो लाइन ही बिज़ी रहती है। तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ये मैं एक एडवाइस देता हूँ आपको, अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं या कोई भी कंसल्ट चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि मेरा उद्देश्य कोई क्लाइंट अपना क्लाइंट नंबर बढ़ाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं कंसल्ट करूँ। तो अगर मुझे लगता है कि आपकी समस्या एक छोटी सी समस्या है, तो मैं आपको फ़ोन पे भी कंसल्ट कर दूँगा। अगर मैंने आपका फ़ोन उठा लिया, या फिर आप वीडियो कंसल्ट भी बुक कर सकते हैं। अपन वीडियो पे भी बातचीत कर सकते हैं, चार्ज करूँगा आपको।
अब पॉइंट पे आते हैं कि स्टाफिंग। तो मैं आज आपको बहुत खुल के एक चीज़ बताता हूँ जो शायद आपको इंटरेस्ट देगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ज्वाइन करता है, ठीक है, आप है ना, साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉय अगर आप समझ गए, एक नई चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, कोई भी जो बिजनेस होता है वो एम्प्लॉय से ही चलेगा। नंबर वन, एम्प्लॉय, अगर आपका नया काम है तो आपके जो एम्प्लॉय होंगे वो आपका असेट होंगे, लाइबिलिटी भी होंगे, यानी वो असेट भी है और लाइबिलिटी भी है। आपका काम जैसे जैसे चल पड़ेगा तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेंगे, वो आपके असेट बन जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा बिजनेस को, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो चाहे वो 10 एम्प्लॉय हो। शुरू में जब आप कोई नया काम खोलते हैं, कोई भी फूड बिजनेस खोलते हैं, तो जो शेफ्स हैं, स्टीवर्ड्स हैं, वेटर्स हैं, जो भी हैं, वो आपकी लाइबिलिटी भी हैं और वो आपके असेट्स भी हैं। लाइबिलिटी कैसे हैं कि आपका बिजनेस हो चाहे नहीं हो, आपको उसको पैसे देने हैं, नंबर वन। असेट कैसे हैं कि उनका जो खाना वो बनाएंगे, जो वो मेहनत करेंगे, जो वो अपनी स्किल्स दिखाएंगे, और फिर जब लोग आपको आपका खाना खाएंगे या पैक करा के ले जाएंगे, तो उसके बाद में आपकी वो तारीफ करेंगे, वो उसको की तारीफ नहीं करेंगे, तो वो आपके असेट्स हो गए। करेक्ट। सो ये एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये साइकोलॉजी समझनी चाहिए। इसको जितनी जल्दी समझ जाओगे ना इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्री में वो है मैन पावर। शेफ्स, कुक, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है? रिटेंशन पॉलिसी अपनानी है, रिटेंशन। अब वो रिटेंशन पॉलिसी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी कुक आपको अगर ज्वाइन करेगा तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ठीक बात है। अब वो आपको काम कर रहा है और वो आपको नौकरी छोड़ के आएगा, तो इसका मतलब वो किस लिए आएगा? पैसे के लिए आएगा, ठीक है। अगर उसको कहीं 20 मिल रहे हैं तो आप 25 दोगे, 25 मिल रहे हैं तो आप 30 दोगे, 30 मिल रहे हैं तो आप जो भी दोगे। तो यानी कि वो अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी टाइम से काम कर रहा है, वो आपके पास सिर्फ पैसे के लिए आएगा। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये इंडिविजुअल जो है वो लॉयल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल नहीं होते, आपको उनको लॉयल बनाना पड़ता है या फिर उनको रोक के रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये उस प्रकार है कि कोई आदमी आपके पास आया, आपने उसको बातचीत करी, उसने आपके साथ बातचीत करी, आपको उसका काम अच्छा लगा, उसको आप अच्छे लगे, क्योंकि आप अच्छे क्या लोगे, मतलब आप उसको अच्छी सैलरी दे रहे हैं। तो आप दोनों का एंगेजमेंट हुआ और आप दोनों साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। इसका मतलब ये है कि वो जो आदमी आपके पास आया उसका जो मेजर इंटरेस्ट है वो है सैलरी, यानी कि जो सैलरीज हैं वो उसका मेजर इंटरेस्ट है। तो आपको उसका ये वाला इंटरेस्ट हमेशा बना के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोग इसके ऊपर काम ही नहीं करते। अगर आप इस पे काम करो, आपको मेरे ऐसे कंसल्टेंट, किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी जो रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है? रिटेंशन, मतलब एक बार आपको एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गया तो उसको साले को फेविकॉल लगा के चिपका दो। फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। सो अब उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको फेविकॉल नहीं लगाना है उसके, आपको उसका रिटेंशन पॉलिसी करनी है। अब क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि ये जो लोग हैं जिस तरीके के काम करते हैं ये अनफेथफुल है, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर नॉट लॉयल। आपके पास अगर कोई कुक काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये, और उसको अगर 30,000 की जॉब मिलेगी, वो आपको साथ 15 दिन 20 दिन में छोड़ के चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको एडवांस दे के रखो, मैं ये कह रहा हूं कि वो छोड़ के जाए लेकिन बाद में पछताए, ये करके रखना है। और दूसरी चीज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से सिस्टम और पॉलिसीज बना के रखनी है कि जो दूसरा आदमी है वो लाइन में खड़ा रहे बाहर, कि तू हट, मुझे अंदर घुसने दे। ऐसा सिस्टम बना के रखिए। और कुछ टाइम तक बनाना है आपको, ये तब तक बनाना है जब तक आपके एम्प्लॉयज आपकी एसेट में कन्वर्ट होते हैं। लाइबिलिटी और एसेट दोनों रहेंगे वो, लेकिन जैसे ही वो आपका एसेट बन जाएंगे, यानी कि वो खुद फिर कमा के दे रहे हैं, फिर वो आपको भी अर्निंग करना चालू कर देंगे। तब आप, कौन क्या कर रहा है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दोगे, खुद ही नहीं दोगे। अभी आपको लगेगा कि भाई नया काम है तो एक आदमी से सब कुछ चलाते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो हम इसको भी बढ़ाते रहेंगे। ये जो सोच है ना, ये सबसे बड़ी वाली मरवाने वाली काम है। मतलब ये मरवाने वाली काम है कि गांव में दे दिया न्योता और खाना लाए पाव पाव भर तो ये उस तरीके का काम है। तो इस तरह की गलती ना करें। तो ये एक चीज़ है।
रिटेंशन पॉलिसी पे काम करिए। एम्प्लॉयज़ तो हम लोग ढूँढ देंगे आपके लिए, लेकिन रिटेंशन आपको करना है क्योंकि और रिटेंशन के लिए अगर कोई भी कंसल्टिंग चाहिए तो आप बताइएगा, रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए तो भी आप बताइएगा, मैं डेफ़िनिटली आपकी मदद करूँगा। मैं और मेरी टीम आपके लिए तत्पर है। बट समय का अभाव है, सबको अटेंड करना है। अभी तो ये एक टेंशन हो गई है कि सबको अटेंड करना है। एक्चुअली कम से कम मैंने कहा यार कोई भी आदमी अपने को कॉन्टैक्ट करता है उसको साला गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तो भेज दो ऐसे करके छोड़ दे दो तुम लोग। कुछ तो नमस्ते जी ऐसे करके कुछ तो भेजो, ऐसे करके छोड़ दे दो तुम लोग। उनमें ऑटो लगा रखा है, वो ऑटो चल जाता है मैसेज। तो अभी तो यही चैलेंज पे चल रहा है, पता नहीं कैसे ट्रैफिक बढ़े जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। 500 मतलब कॉल्स आ रहे हैं बहुत ही। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या इस समय। मतलब कंसल्टिंग का इतना काम है और मैं अकेला हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, बहुत चूज करके डिस्कस करके फिर मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ, अदरवाइज मैं प्रोजेक्ट नहीं लेता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँ रेदर देन उनके साथ जुड़ूँ। फिर दूसरा, कॉल्स आने लग गए हैं इनॉग्रेशन के लिए कि अब वो चाहते हैं कि मैं आऊँ और मैं इनॉग्रेशन करूँ। तो उन सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा आपका इनॉग्रेशन। आप अपने फादर मदर अपनी सिस्टर इन लोगों से या अपनी वाइफ अपने बच्चों से इनॉग्रेट कराइए। बिकॉज किसी भी सेलिब्रिटी या कोई भी शेफ से आप इनॉग्रेट कराते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि कुछ होगा। तो आपका जो इष्ट देवता है, जो आपके भगवान है आप उनको नाम लेके किसी से भी कटवाइए। और कोई दिक्कत होए तो आप मुझे जरूर संपर्क करिए, मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। इवन दो इनटू मार्केटिंग, इनटू ब्रांडिंग, मेन्यू डिजाइनिंग, किचन लेआउट, ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, उन सब में मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये एक पॉइंट था। बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं तो हम इसको बातचीत करते हैं तो सबकी समस्या अधिकतर एक ही लगती है कि स्टाफ भाग गया, स्टाफ चाहिए, स्टाफ मिल नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। आप जो मैंने आपको बताया अभी रिटेंशन पॉलिसी, उस पे काम करिए। दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग छोटा-छोटा नया फूड स्टार्टअप खोल रहे हैं, मतलब जैसे 300 स्क्वायर फीट में, 500 में, 700 में, जो भी स्क्वायर फीट में खोल रहे हैं, उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अब यार ये चाइनीज छोड़ दो, ये मोमोज खिलाना लोगों को छोड़ दो यार। बट आई मीन जिसको देखो आज मोमो मोमो, ये भेड़ चाल चल गई है। जिसको देखो मोमो के पीछे पड़ गया तो सब मोमोज पीछे पड़ गए, बोले मैं भी मोमोज खोलूंगा, मैं भी मोमोज खिलाऊंगा। ये सब कुछ नया करने की सोचो आप। और दूसरी चीज है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक कैटेगरी पे काम करो। अगर आपका रेस्टोरेंट की जो एरिया है अगर वो 500 से 600 स्क्वायर फीट है तो आप मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट मत खोलिए, आप एक कैटेगरी के ऊपर काम करिए, ओनली वन कैटेगरी। आप ये मत सोचिए कि मैं चाइनीज भी दूं, इटालियन भी दूं, फास्ट फूड भी दूं। तो ये फास्ट फूड का जो कॉन्सेप्ट है, आप ये सोचिए कि मैं किस तरह से खाना कस्टमर को फास्ट दे दूं। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ फास्ट फूड। फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट, जल्दी, जल्दी देने वाला खाना, रेदर देन ऑल दिस नॉनसेंस नूडल्स एंड दिस ऑल बर्गर फर्गर। मतलब आई डोंट नो, सब लोग यही कर रहे हैं। तो फिर जब सब लोग करेंगे तो फिर कंपटीशन होगा, फिर सेल्स कम होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। एक कैटेगरी में काम करिए। और कैटेगरी क्या करिए, देखिए इसमें क्या होता है, सब दो तरह के डब्बे होते हैं। एक, अगर आप नया आउटलेट खोल रहे हैं, कोई भी नया आउटलेट खोल रहे हैं, मान के चलिए आपको नया फूड बिजनेस खोलना है, आपने सोचा चलो करते हैं। तो एक क्या होता है, आप सोचते हो, ये मैं सबको कहता हूँ, एक जो आप सोचते हो कि मुझे वो काम करना है, और एक दूसरा डेटा के हिसाब से देखिए कि लोगों को क्या खरीदना है, लोगों को क्या चीज़ चाहिए। तो अगर आपके मेन्यू के अंदर 60-70% वो आइटम होंगे जो लोगों को खरीदने हैं, जो लोगों के प्रेफरेंस है, और 30 आइटम जो आप चाहते हो वो रखो, आपका मेन्यू कभी फेल ही नहीं होगा। अदरवाइज मेन्यूज फेल हो जाते हैं, मैंने देखा है इसके अंदर। और इस रिसर्च करके आप बनाइए मेन्यू तो अच्छा रहेगा। और आपको अगर हमारी कंसल्ट चाहिए मेन्यू प्लानिंग में तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम। यहाँ मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ सिंसियरली मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप अपना समय और अपना पैसा दोनों बचा सकते हैं। थोड़ा सा विजडम सेंस इसका थोड़ा इस्तेमाल करें और फिर देखें चमत्कार, फिर लोग करेंगे आपको नमस्कार ओके, सो ये दो पॉइंट्स थे, मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ऑल दोज हु हैव शोड इंटरेस्ट इन आवर कंसल्टेंसी। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत ही मतलब अपने आप को मैं बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ कि इस पूरी मेरी जो ट्रैवलिंग रही है 22 ईयर्स की फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें मुझे हर एक व्यक्ति जो भी मिला उसने मुझे सहयोग दिया, उसने मुझे साथ दिया और हम साथ में आगे बढ़े। और आज
आज भी जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं वो मेरी स्ट्रेंथ है, और वो जो भी क्लाइंट होते हैं हमारे, उन सबको एज ए फैमिली मेम्बर ही ट्रीट करते हैं। सो ओवरऑल ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रही, और अभी भी आगे भी मैं आशा करता हूँ कि अच्छी रहेगी आपके साथ। और if you need any type of consultancy related restaurant, either it was food cost, it was pre-opening, either planning, either execution, either training, either sales and marketing also, तो आप बताइएगा, we'll definitely try to solve this problem in a short consulting services। और मौसम बदल रहा है, अभी गर्मी सर्दी सब साथ हो रही है, और एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अपने मेन्यू के अंदर एक पेज रखिए सीजनल, मेन्यू कार्ड में एक पेज रखिए सीजनल्स, और सीजन के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि लोगों को पसंद है, आता है या होगा, उसको जरूर मेन्यू में डालिए, उससे आपकी सेल्स जरूर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे देखने के लिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों को, आपको लगता है कि कभी ना कभी खाने का बिजनेस खोलेगा, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है ये बहुत लोगों तक पहुँचे, बिकॉज इस वीडियो की मदद से उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और वो प्रॉब्लम ये है मैन पावर। मैन पावर एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हर एक रेस्टोरेंट ओनर और मैनेजमेंट उसको फेस कर रहा है, और इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। इसका सोल्यूशन है रिटेंशन पॉलिसीज, इसका सोल्यूशन है लोकल लोगों को हायर करना। अच्छा, लोकल लोगों को हायर करने में भी एक, मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि लोकल जो होते हैं वो मतलब दे आर नॉट गुड, वो छोड़ जाते हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वो छुट्टी कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखिए लोकल जो लोग हैं वही आपके असेट हैं, असेट हैं वो, मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपकी लायबिलिटी कभी नहीं होंगे, असेट होंगे। हम गलती क्या करते हैं कि जहाँ पर हमको 2 आदमी चाहिए होते हैं वहाँ पर हम 1 लेके चलते हैं, फिर वो 1 भी अगर छुट्टी कर लेता है तो हम हैंड्स टू माउथ हो जाते हैं। तो लोकल लोगों के साथ हमको क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्टाफिंग के अंदर करीबन 60% लोकल लोग होने चाहिए आपके, और अगर आपको 60% स्टाफिंग चाहिए तो आपके पास एक्यूरेट स्टाफिंग होनी चाहिए 95, यानी 95% लोकल होने चाहिए, और उसके बाद जो 5% है, 5% क्या मतलब 40% है, वो आपके बाहर के लोग होने चाहिए जो कि मूव होते रहेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ये स्टेबल रहेंगे, लेकिन ज़्यादा लेके चलो, क्योंकि आप पैसे उन्हीं को दोगे जो काम पे आएंगे, यानी कि जो प्रेजेंट होंगे आप उन्हीं को सैलरी दोगे। अब सोचो कि आपको हमेशा 4 आदमी की ज़रूरत होती है और आपने 6 आदमी रखे हुए हैं लोकल, तो 2 आदमी तो हमेशा छुट्टी पे रहेंगे, कभी किसी के बीमार है, कभी शादी है, कभी किसी की बीवी से झगड़ा हो गया, कभी कहाँ हो गया, तो वो आते-जाते रहेंगे, तो हमेशा आपके पास 4 एम्प्लॉयी रहेंगे, तो उनको भी परेशानी नहीं रहेगी और आपको भी परेशानी नहीं रहेगी। तो अगर आप लोकल एम्प्लॉयी रखते हो, थोड़े ज़्यादा रखो। बहुत-बहुत नमस्ते, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिर फूड का कोई बिजनेस कर रहे हैं और उनको स्टाफिंग की प्रॉब्लम है। और आपको कहीं भी अगर मुझसे कंसल्ट करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, प्लस मेरी वेबसाइट पे विजिट करके आप हमारी सर्विसेज डिटेल पढ़ सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते, टेक केयर, टेक केयर।